Good morning, first class student. Take out your computer book and read with me. चलिए फर्स्ट चैप्टर हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। एंड रीड के बाद आफ्टर रीडिंग आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर भी मैं करवाऊंगी। तो फर्स्ट चैप्टर इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मीन्स क्या है? कंप्यूटर का इतिहास। हिस्ट्री पढ़ते हैं आप लोग, इतिहास, कंप्यूटर का इतिहास। तो नाउडेज कंप्यूटर इज क्वाइट फेमिलियर ऑफ एवरीबडी, यानी कि जो कंप्यूटर है वो फेमिलियर हो चुका है, हर घर में एवरीबडी, हर व्यक्ति यूज कर रहा है, ठीक है। इट्स यूज रेंज फ्रॉम डूइंग सिंपल कैलकुलेशन, यानी कि ये इसका जो रेंज है इसको लोग ज़्यादातर कर रहे हैं सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल यूज कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? रिसर्च स्पेस, स्पेस मीन्स जगह, कहाँ पे करते हैं? फ्रॉम मेकिंग सिंपल ड्राइंग। आप किसी भी जगह को, स्पेस को, यानी कहीं भी कोई बैठा है तो वहाँ पे उसको सर्च कर सकता है। दूसरा सिंपल ड्राइंग, आप ड्राइंग बना सकते हो। एंड एनिमेशन, यानी कि एनिमेशन में छोटी छोटी क्लिप्स होती है पिक्चर्स की, आप वो इस पे ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो। एंड कार्टून मूवी, हम लोग इस पे कार्टून मूवी बना भी सकते हैं एंड देख भी सकते हैं। इट हेल्प्स इन राइटिंग, ये आपको लिखने में मदद करता है। एडिटिंग, यानी कि कुछ भी करेक्शन आपने गलत लिख दिया है तो उसको सही लिखने में मदद करता है, एडिटिंग करने में मदद करता है। करेक्टिंग स्पेलिंग, यानी अगर कोई रॉन्ग स्पेलिंग कर दिए तो कंप्यूटर ऑलरेडी उसमें डिक्शनरी दी होती है, आप वो सही कर देता है। क्रिएटिंग आर्ट, आप इस पर आर्ट बना सकते हो। एडिंग द नंबर्स, इसमें कोई भी नंबर कम या ज़्यादा घटा सकते हो, लिख सकते हो। मेकिंग ग्राफ्स, ये ग्राफ्स भी बनाता है एंड चार्ट्स भी बनाता है। कीपिंग ट्रैक ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर एंड एनी अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि ये बिजनेसमैन जो यूज करते हैं तो किसी तरह का भी एक्सपेंड जो लोग करते हैं, कितना खर्चा हुआ, कितना नहीं हुआ, पूरा मंथली उनका चार्ट बनता है, वो सब बन जाता है इसलिए, ठीक है। इसलिए ये हर व्यक्ति यूज करता है। In this chapter we will study about the history of computer that led to the development of present day computer। आगे हम इसमें चैप्टर में स्टडी करेंगे कि इसकी हिस्ट्री कैसे डेवलप हुआ है और ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। The development present day computer can be studies in reference to the different generation of computing device, यानी कि आज अगर छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े व्यक्ति तक हर किसी की जनरेशन मीन्स होता है गैप, जो जनरेशन गैप होता है ना, कि बच्चे से लेकर बड़े तक अलग अलग वो कंप्यूटर अपने ही फैसिलिटी के हिसाब से यूज करते हैं। इन ईच जनरेशन टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, पढ़ाई स्टडी कर रही है, वो इम्प्रूवमेंट कर रही है, यानी कि और अच्छा कर रही है चेंज कंप्यूटर में, और अच्छी अच्छी फैसिलिटीज ला रही है, ठीक। कंप्यूटर ऑपरेटेड बिफोर लर्निंग अबाउट द वेरियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि लर्न करने के बाद हम कंप्यूटर के विभिन्न, वेरियस मीन्स होता है विभिन्न जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की विभिन्न जनरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द अर्ली कैलकुलेशन। तो अभी हम क्या करेंगे? अर्ली कैलकुलेशन, यानी कि पहले के लोग कैसे कैलकुलेशन करते थे, कैसे ऐड करते थे, कैसे सब्ट्रैक्शन करते थे, कैलकुलेशन मशीन दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट डे कंप्यूटर। और इस वक्त फाउंडेशन यानी किसने आविष्कार किया कंप्यूटर में, ठीक है। अर्ली कैलकुलेशन डिवाइस, अभी इस रीडिंग के बाद मैं आपको बताऊंगी जो अर्ली कैलकुलेशन डिवाइस है बेटा, वो है सबसे पहले एबेकस होता था। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एबेकस एक लकड़ी का बनाया गया था, उसमें हमने यहाँ पे रोज बनाई गई थी, इसमें वायर डाला गया था। वायर डालने के बाद इसमें कुछ मोती या भी कुछ भी डालते, उसके हम लोग इसमें ऐड भी कर सकते, इस पर काउंटिंग यानी काउंटिंग करके ऐड करते थे। फिर इसमें से हम माइनस भी कर सकते हैं। देखिए इनके पास 10 थी, अगर 3 इन्होंने इधर कर दी तो इधर 7 बची। अगर हम इसको ऐड करते तो इससे ऐड सब्सट्रैक्शन करते, देखिए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। एंड नेपियर बोन्स क्या होता था? ये भी एक वुड का बॉक्स होता था जिसमें हम कोई भी चीजें रख सकते थे इकट्ठा। जैसे जॉन नेपियर लाए थे इसको, यहाँ पर कैलकुलेटिंग डिवाइस है ये, ठीक है। ये भी वुड का बना था, इससे ये भी हम पहले जमाने के लोग यूज करते थे एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए। देन पेस्कलिन, ये ज़्यादातर पेट्रोल पंप पे यूज होता है। ये देखिए ये पेस्कलिन 1642 में आया था, ये एडिशन के काम आता है, कहाँ पे? एंड सब्सट्रैक्शन के काम आता है। और ज़्यादातर ये स्कूटर, मिलोमीटर, इलेक्ट्रिक मीटर एंड ये पेट्रोल पंप पे यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस एंड एनालिसिस इंजन। ये इंजन कौन लाया था यहाँ पर? इंडिया में चार्ल्स बाबेज लाए थे एंड 1821 से 1833 में, और इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, जिसपे इनको हम लोग फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। तो अभी क्योंकि वीडियो बेटा ज़्यादा लेंथी होता है तो इसमें नहीं हो पाता, आप लोग
तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टिक द करेक्ट आपको करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पेस दिया, वॉज द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, मैंने भी पीछे आपको दिखाया है पढ़ा के, अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था, एबेकस, आप एबेकस में टिक करोगे। द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेयर प्रोड्यूस्ड आफ्टर, फोर्थ जनरेशन क्या आया था, 1970 में फोर्थ जनरेशन आया था। यहाँ पे आपका फोर्थ जनरेशन देखिए दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से ये मैंने निशान लगाया हुआ है, फोर्थ जनरेशन, तो क्या 1970 में आया था। ही इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, अभी मैंने बताया चार्ल्स बाबेज फादर ऑफ द कंप्यूटर कहे जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिलअप है, इसमें सारी फिलअप नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट फिलअप्स करनी है। पीपुल स्टार्टेड डूइंग कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ, कैसे उसने स्टार्टेड की थी, मैंने अभी कई आपको पॉइंट बताए थे। तो सम कैलकुलेटिंग डिवाइस, उसने कई ऐसे एबेकस है और वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है आपका द अर्लीस्ट कैलकुलेशन डिवाइस इज कॉल्ड, हम लोग सबसे पहला जो आया था वो एबेकस आया था, यहाँ पे आपको एबेकस फिल करना है। द डेवलप्ड द एनालिटिकल इंजन विच हैड फीचर्स और ऑफ प्रेजेंट डे कंप्यूटर, कौन लाया था, चार्ल्स बाबेज आया था डेवलप ये वाला इंजन, ठीक है। फिर ट्रू फॉल्स करिए, ट्रू फॉल्स में एबेकस इज द मॉडर्न कैलकुलेटिंग मशीन, नो मॉडर्न नहीं है, वो अर्लीस्ट थी, मैंने पढ़ाया था अभी। एनालिटिकल इंजन हैड अ फीचर्स ऑफ द प्रेजेंट डे कंप्यूटर, यस, जैसे बताया ना चार्ल्स बाबेज। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर रिजेंबल ऑफ द मैन, नो, इज द सिंबल ऑफ द मैन, इज अ फॉल्स। लैपटॉप इज द पोर्टेबल कंप्यूटर, यस ऑफ कोर्स पोर्टेबल कंप्यूटर। मैचिंग करिए, फर्स्ट जनरेशन क्या लाई थी हमारे, क्या उसने इन्वेंशन किया था, इलेक्ट्रॉनिकल वैक्यूम ट्यूब लाया सबसे पहले। यहाँ पे हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिकल कुछ बना था तो घर में जो सफाई धूल साफ करने वाला वैक्यूम ट्यूब बना था। सेकेंड जनरेशन ने क्या यहाँ पे इन्वेंट यानी आविष्कार किया था, ये ट्रांजिस्टर, जो कि घरों में पुराने रेडियो चलते थे, ठीक है। थर्ड जनरेशन ने क्या आविष्कार किया था, इंटीग्रेट सर्किट्स लाया था। फोर्थ जनरेशन आपका लाया था माइक्रो प्रोसेसर ऑन सिलिकॉन चिप्स। फिफ्थ जनरेशन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया था। क्वेश्चन आंसर नोट करिए, व्हाट इज द यूज ऑफ एबेकस, व्हाट इज द यूज ऑफ एबेकस, आप आइए एबेकस पे, यहाँ से लिखिएगा, निशान लगाइए। नंबर 1, एबेकस वाज द अर्लीस्ट काउंटिंग डिवाइस, इट इज अ यूज्ड, लिखिएगा यहाँ पे यूज्ड, फिर यहाँ आइएगा ऑफ सिंपल कैलकुलेशन, यहाँ से पूरा यहाँ तक फर्स्ट आंसर है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आइए, नेम द इन्वेंशन ऑफ द चार्ल्स बाबेज, उनका नाम बताइए, इन्वेंशन जो किया था चार्ल्स बाबेज ने। तो चार्ल्स बाबेज, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बाबेज प्रपोज डिफरेंस इन इंजन इन 1821। ये वाला मत करिएगा यहाँ से, इससे भी शॉर्ट मैंने आपको आंसर लिखवा दे रही हूँ जो आपको इजी होगा याद करने में, लिखने में भी। यही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निशान लगाइए। नंबर 2, चार्ल्स बाबेज इंट्रोड्यूस डिफरेंस इंजन 1889 एनालिटिक इंजन इन 1833, इज नोन एज अ फादर, ठीक, फादर, ये नंबर 2 आंसर। क्वेश्चन 3 आइए, नेम द फ्यू टाइप्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, ठीक है, कुछ ऐसे बताइए जो फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर्स आए थे। द फोर, यहाँ पे निशान लगाइए, फोर्थ जनरेशन की हेडिंग देख लीजिएगा, इसके नीचे आइएगा। नंबर 3 आंसर, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इंक्लूडिंग मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में ही आए थे, ठीक है। ये आंसर है आपकी, इसको फिल करिए, काम हो जाने पर डन लिखिए, व्हाट्सएप पे यस करके भेजिए वरना प्रेजेंट नहीं लगेगी, ठीक है। ओके बच्चों।